नमस्कार, प्रयाग झा हूँ। पिछले वीडियो में मत्स्यगंधा पर चर्चा हुई थी, लेकिन उनकी पूरी कहानी नहीं बता सका। आज मैं उस कथा को पूरा करता हूँ। ब्रह्मर्षि पराशर से संपर्क होने के पश्चात मत्स्यगंधा के शरीर में एक सुगंध आने लगी। जहाँ भी रहती वहाँ सुगंध फैलती चारों तरफ। लोग उसे योजनगंधा कहने लगे। इसके कारण उसकी ख्याति फैलने लगी चारों तरफ। दूर दूर तक लोग जानने लगे कि धीवर राज की एक कन्या है जिसके शरीर से एक अप्रतिम सुगंध निकलती है। धीवर राज को विवाह के विषय में चिंता होने लगी। वह सोचने लगे, लोगों से बातचीत करने लगे कि पुत्री का विवाह कैसे हो। उन्हीं दिनों हस्तिनापुर में परम प्रतापी राजा शांतनु का राज्य था। भरत वंश के राजा परम शक्तिशाली, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में चारों तरफ शांति व्यवस्था थी। निकटवर्ती राजा भी उनका सम्मान करते थे और सबों ने मिलकर उन्हें राजराजेश्वर की उपाधि दे रखी थी। इसलिए सब तरफ शांति, धर्म, न्यायप्रियता, राज्य में सुख ही सुख। एक दिन राजा शिकार के लिए हिंस पशुओं को मारने के उद्देश्य से जंगल में गए थे। काफ़ी दूर पहुंच गए। गंगा निकट बह रही थी। उत्सुकतावश गंगा नदी के पास गए। उन्हें देखा कि नदी में जल बहुत कम है। ऐसा कैसे हो सकता है, सुर सरिता में इतना कम जल। वो धारा के पीछे की ओर चलने लगे। कुछ दूरी तक जाने पर उन्होंने देखा एक बालक बाणों से गंगा की धारा को रोक रखा है। इस तरह उन्होंने बाणों की वर्षा की हुई है कि एक तरफ तो जल है लेकिन दूसरी तरफ जल नहीं है। इस बालक को देखते ही रह गए राजा। ऐसा प्रतापी, ऐसा विस्मयकारी, ऐसा चमत्कार करने वाला, कितना साहसी और पराक्रमी। लेकिन बालक को पहचान ना पाए। बालक भी शीघ्र उनको देखकर अदृश्य हो गया। कुछ क्षण पश्चात यही बालक अपनी माता के साथ उपस्थित हुआ। माता और कोई नहीं, गंगा थी। श्वेत वस्त्र में, आभूषण सज्जित, अपने पुत्र को दाहिने हाथ के पत्र का दाहिना हाथ पकड़े हुए वो महाराज शांतनु के समक्ष आ गई। उन्होंने कहा कि महाराज, यही पुत्र आपका देवव्रत है, यह बड़ा हो गया है। अस्त्रों में यह जमदग्नि पुत्र परशुराम के बराबर है। उन्होंने विद्या अध्ययन किया है, वेदों का अभ्यास किया है और यह धर्मशास्त्रों और वेदों में यह बृहस्पति के समान पारंगत है। यह धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र सबका प्रकांड पंडित है। अब यह आपके साथ जाने योग्य हो गया है, इसे अपने साथ ले जाएं। राजा ने उसे स्वीकार किया। शीघ्र ही गंगा अदृश्य हो गई। अपने पुत्र देवव्रत को लेकर राजा शांतनु अपनी राजधानी हस्तिनापुर आ गए। उन्होंने इस बालक का परिचय कराया मंत्रियों से। मंत्रियों के परामर्श से इस बालक को राजकुमार के पद पर अभिषिक्त किया गया। राजकुमार देवव्रत परम प्रतापी, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। आते ही उन्होंने राज्य का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। सीमाओं की रक्षा करना, देश के अंदर शांति रखना, न्याय व्यवस्था दुरुस्त रखना, सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली। राजा को बहुत सुविधा हो गई। राज का संभालना आसान हो गया।
राजकुमार के होने से, देवव्रत के होने से शांतनु महाराज धन्य हो गए, प्रसन्न रहने लगे। लेकिन राजा थे, शक्तिशाली भी थे। युद्ध न भी हो तो उस समय हिंस पशुओं के शिकार के लिए वन में जाते थे। एक दिन शिकार के लिए वो वन में गए हुए थे। चलते चलते यमुना के किनारे पहुंच गए। उन्हें लगा कि आसपास कहीं कोई ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सुगंध निकल रही है, बहुत मधुर सुगंध, बहुत मादक सुगंध। उन्हें उत्सुकता हुई, नदी किनारे जाकर देखा तो वहाँ नाव में एक तरुणी बैठी हुई थी, दिव्यांगना ऐसी सुंदर रूप उसी के शरीर से सुगंध ही निकल रही थी। उन्होंने पूछा कि तरुणी, तुम कौन हो? भामिनी, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने अपने विषय में बताया कि उसके पिता धीवरराज दास हैं, जो निकट में ही रहते हैं, और यहाँ उन्हीं के आदेश से वह परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए नाव चलाती है। महाराज शांतनु को वो कन्या बहुत पसंद आ गई। उन्हें उससे विवाह करने की इच्छा हुई। वहाँ से शीघ्र हुआ धीवरराज दास के पास पहुँचे। महाराज शांतनु को देखकर धीवरराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हारी पुत्री मुझे बहुत पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। धीवरराज ने कहा कि आप जैसा महान चक्रवर्ती राजा मेरा दामाद हो जाए, इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। हे सत्यवादी राजन, मेरी शर्त यह है, अस्याम जायत यह पुत्र स राजा पृथ्वीपते। इस पुत्री के गर्भ से जो पुत्र जन्म ले, वही पुत्र आपके बाद राजा बने। हे पृथ्वीपति, हे प्रजापालक, हे सत्यवादी महाराज शांतनु, आप ऐसी प्रतिज्ञा करें तो मैं यह पुत्री आपको दे दूँ। राजा के मन में तुरंत देवव्रत का ध्यान आया। उन्होंने कहा कि धीवरराज, तुम्हारी शर्त के विषय में मुझे विचार करना पड़ेगा, आज मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। वापस चले आए। लेकिन उस कन्या का आकर्षण इतना प्रबल था कि शांतनु का मन शांत नहीं रह पाया। हस्तिनापुर आकर वह बेचैन रहने लगे, उद्विग्न रहने लगे, हर समय सत्यवती के विषय में ही सोचने लगे, रोदनगंधा के विषय में ही सोचने लगे। राजकाज में काम करना छोड़ दिया, भोजन भी छोड़ दिया, उदास हो गए। देवव्रत को पता चला, उन्हें चिंता हुई कि महाराज इस तरह क्यों हो गए, उन्हें क्या कष्ट है। उन्होंने पूछा कि क्या महाराज रोगग्रस्त हो गए हैं, उपचार होना चाहिए। राजा कहा कि नहीं, मैं स्वस्थ हूँ। फिर उन्होंने अधिक पूछने पर कहा कि मुझे एक ही बात की चिंता है कि तुम मेरे अकेले पुत्र हो, हर समय युद्ध विद्या में अभ्यास में लगे रहते हो या युद्ध करते हो। एक पुत्र और इस तरह का पुत्र हो, वो 100 के बराबर है, लेकिन मेरे मन में चिंता होती है कि किसी कारण अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई, मेरा वंश कैसे चलेगा। उन्होंने कहा, चक्षु एकम च पुत्रश्च अस्ति नास्ति च भारत। हे भरतवंशी राजकुमार, एक पुत्र और एक आँख का अर्थ होता है कि आदमी अंधा है, नेत्रहीन है और निसंतान है। मेरी यही चिंता है। मैं चाहता हूँ विवाह करूँ और मुझे और भी पुत्र हों।
देवव्रत इससे अधिक नहीं पूछ पाया पिता से। उन्होंने वृद्ध मंत्री से पूछा कि पिता की चिंता का, उनके अवसाद का क्या कारण है। मंत्री ने बताया कि महाराज कुमार, आपके पिता ने किसी कन्या को पसंद कर लिया है जिससे वह विवाह करना चाहते हैं, इसी के लिए वह दिन रात उसी के की सोच में व्यस्त रहते हैं। इससे अधिक उन्होंने नहीं बताया। देवव्रत सारथी के पास गए, ये जानते हुए कि सारथी रथी का मित्र भी होता है और हर जगह जाने के कारण सब कुछ जानता भी है। सारथी ने बताया कि राजकुमार, आपने ठीक समझा है। महाराज ने धीवरराज दास की पुत्री को पसंद कर लिया हुआ है जिससे वह विवाह करना चाहते हैं, लेकिन धीवरराज ने ऐसी शर्त रखी है जिसके मानने में को तैयार नहीं है, इसलिए वो चिंतित हैं, अवसन्न हैं। देवव्रत ने कुछ वृद्ध परिवार सदस्यों को लिया और धीवरराज से मिलने के लिए निकल पड़े। धीवरराज दास के पास पहुंचकर उन्होंने बताया, उनसे पूछा कि आपकी पुत्री है विवाह करने लायक? तो यहाँ पुत्री है विवाह करने लायक और मैं चाहता हूँ विवाह हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि उसका विवाह महाराज शांतनु हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। महाराज शांतनु उस शर्त को मानने को तैयार नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि शांतनु महाराज की मृत्यु के पश्चात हमारी कन्या का ही पुत्र राजा बने। जब तक ये प्रतिज्ञा नहीं करते राजन, तब तक विवाह नहीं हो सकता। आपके रहते किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, कोई भी दूसरा कोई राजा नहीं बन सकता हस्तिनापुर का। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी शर्त, मैं शर्त मान लेता हूँ। शांतनु महाराज की मृत्यु के बाद तुम्हारी कन्या का पुत्र ही राजा बनेगा, मैं नहीं बनूंगा, मैं राज त्यागता हूँ। धीवरराज दास लेकिन इतने पर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि आप तो मान गए, लेकिन आपके पुत्र जो होंगे, अगर उन्होंने आपकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया तब क्या होगा। मेरे दौहित्र का गंभीर प्रश्न था। देवव्रत ने उसका इशारा समझ लिया। देवव्रत ने सोचा और बड़ी प्रतिज्ञा की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में रहने वाले देवी देवता, यक्ष गंधर्व, जीव जंतु, पशु पक्षी और धरती के भी सारे जंतु सुन लें, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ जैसी प्रतिज्ञा किसी ने पहले नहीं की है। मैं यह व्रत लेता हूँ कि मैं अद्य प्रभृति ब्रह्मचर्य धारण करूँगा। अद्य प्रभृति मैं विवाह नहीं करूँगा, पुत्र उत्पन्न नहीं करूँगा। हे दास, अब तुम संतुष्ट हो? दास के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी प्रतिज्ञा कैसे कर सकता है कोई राजकुमार। अंतरिक्ष में रहने वाले देवी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए देवव्रत की प्रतिज्ञा सुनकर। उन्हें प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने आकाशवाणी हुई कि ये राजकुमार भीष्म है, इन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की है, पुष्पों की वर्षा की। अभी धीवरराज प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता के लिए मैं अपनी पुत्री सत्यवती को अभी देता हूँ। देवव्रत ने सत्यवती से कहा, अधिरोह रथम माते गच्छाव स्वगिरहानिति। हे माते, आप हमारे रथ पर बैठ जाएं, चलिए दोनों अपना घर चलते हैं। उन्होंने माता कहकर संबोधित किया धीवर कन्या को, सत्यवती को।
इस तरह भीषण प्रतिज्ञा करके अपने परम आदरणीय महाराज शांतनु के लिए उन्होंने एक कन्या प्राप्त किया। उसे लेकर घर आ गए, हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर उन्होंने पिता को बताया कि ये कन्या है, आपके विवाह के लिए ये आपके पास प्रस्तुत है। पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, न ते मृत्यु प्रभाविता न ते मृत्यु प्रभाविता जावत जीवितुम इच्छसि। हे पुत्र, हे पितृभक्त पुत्र, हे आज्ञाकारी पुत्र, हे प्रतापी परम विद्वान पुत्र, मेरा तुम्हें वरदान है कि जब तक तुम जीना चाहो इस पृथ्वी पर, मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आ सकती। इसके बाद महाराज शांतनु ने शास्त्रों के अनुसार विधिपूर्वक सत्यवती से विवाह कर लिया। सत्यवती के पिता वसु थे, चेदीराज थे, माता भी अधिका नाम की अप्सरा थी। उसका कुल वंश तो अच्छा ही उत्तम था। विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात महाराज शांतनु और सत्यवती से एक पुत्र हुआ जिसका नाम चित्रांगद था। बाद में एक और पुत्र हुआ जिसका नाम विचित्रवीर्य था। शांतनु दीर्घायु नहीं रह सके। पुत्र प्राप्ति के कुछ दिनों के पश्चात स्वर्गवासी हो गए। चित्रांगद को भीष्म और सत्यवती ने मिलकर राजा बना दिया, जबकि उनकी आयु कम थी। लेकिन चित्रांगद पराक्रमी थे, साहसी थे। उनमें एक कमी थी, वे दूसरों का सम्मान नहीं करते थे। अपने निकटवर्ती देश के राजाओं का भी सम्मान नहीं करते थे और घमंडी थे वो। इसके कारण उन्हें हमेशा युद्ध करना पड़ता था। एक दिन गंधर्वराज चित्रांगद आ गए उनके पास। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा नाम रखा है अपने पीछे, या तो तुम यह नाम हटा दो, कोई और नाम रख लो, और नहीं तो मेरे साथ युद्ध करो। यह प्रस्ताव बड़ा भयानक था, लेकिन चित्रांगद ने अपने गर्व में, अभिमान में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। युद्ध होने लगा। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। कई दिन तक युद्ध चले। अंत में तीसरे दिन चित्रांगद मारे गए। गंधर्वराज देवलोक चले गए। अभी विचित्रवीर्य छोटे थे, उनकी आयु बहुत कम थी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। भीष्म ने माता सत्यवती के परामर्श से विचित्रवीर्य को राजगद्दी में बिठा दिया। राज की रक्षा भीष्म को करनी थी, ये उन्हें ज्ञात था। सत्यवती भी जानती थी कि उनके पुत्र इतने पराक्रमी हैं भीष्म कि राज को कोई खतरा नहीं है, विचित्रवीर्य कितने छोटे हों या बड़े। इस तरह राजकाज चलता रहा। विचित्रवीर्य के नाम से ही राज्य चल रहा था। सारी व्यवस्था भीष्म कर रहे थे। थोड़ी आयु बड़ी हुई तो भीष्म ने सोचा कि विचित्रवीर्य का विवाह होना चाहिए। उन्होंने माता से विमर्श किया। उन्हीं दिनों काशीराज ने स्वयंवर रचा था। उनकी 3 पुत्रियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तीनों बहुत सुंदरी, अप्रतिम सुंदरी, अद्वितीय अप्सराओं जैसी सुंदरी। भीष्म ने माता सत्यवती के परामर्श से इस स्वयंवर में जाने का निर्णय लिया। उनकी इच्छा थी कि राजकन्याओं को, राजकुमारियों का अपहरण कर लिया जाए और उनसे विचित्रवीर्य का विवाह करा दिया जाए। ऐसे पराक्रमी और ऐसे साहसी थे तो उन्हें बिल्कुल भय नहीं था कि युद्ध में अगर सारे राजा देश के एक साथ आ जाएं तो अकेले ही परास्त कर देंगे। इसे उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया, अपने रथ लिया और निकल पड़े। काशी पहुंचकर स्वयंवर भवन में गए, जहाँ अनेक राजा बैठे हुए थे। भीष्म की आयु बढ़ गई थी, उनके कुछ बाल सफ़ेद हो रहे थे।
विवाह की उम्र नहीं थी, राजाओं ने उनको देखकर उपहास भी किया। किसी ये भी कहा कि ये तो ब्रह्मचारी हैं, यहाँ क्या करने आए हैं, यहाँ तो विवाह के लिए आते हैं लोग। उधर राजकुमारियों ने भी इनको जब देखा तो थोड़ा उपहास ही कर दी रही, वो भी उनकी तरफ आदर्श नहीं देखा, इसमें क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि स्वयंवर से राजकुमारियों का अपहरण करना अच्छा माना जाता है क्षत्रियों के बीच, और ऐसी राजकुमारियों से विवाह करना, जो नीतिपूर्वक विवाह करना भी न्याय संगत, धर्म संगत माना जाता है। इसलिए मैं तुरंत अभी शीघ्र से शीघ्र इन तीनों राजकुमारियों का अपहरण करता हूँ। तुम में से जो भी राजा चाहे या सब चाहो तो एक साथ मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उन्होंने बाज की तरह झपट कर तीनों राजकुमारियों को बिठा लिया अपने रथ में और निकल पड़े वहाँ से। जो वहाँ बैठे हुए लोग थे सब बन ठन कर आए थे, भी आभूषण पहने हुए, वस्त्र अलग तरह के पहने हुए, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। तुरंत उन्हें समय लग गया पहनने में वस्त्र वगैरह और अस्त्र लेने में, तब तक भीष्म बहुत आगे निकल गए। लोगों ने आशा छोड़ दी, अपने अपने राज चले गए। लेकिन सल्व नाम का एक राजा बड़ा पराक्रमी था, बड़ा दुस्साहसी भी था। उसने अम्बा से विवाह करने का निर्णय ले लिया था। यह बात काशीराज को ही मालूम थी और अम्बा को भी। उसने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने आक्रमण कर दिया भीष्म पर पीछे से, वानरों की वर्षा करते गए। काफ़ी देर तक ऐसी परिस्थिति बनी रही। फिर भीष्म ने पीछे देखा और कहा कि सल्व तुम खड़े रहो, मैं तुमसे युद्ध करता हूँ। फिर उन्होंने बाण चलाना शुरू किया, दिव्यास्त्र चलाना शुरू किया और ऐसा आक्रमण किया कि सल्व के घोड़े मारे गए, रथ का सारथी मारा गया, रथ छिन्न भिन्न हो गया और सल्व खुद भी स्वयं भी वो घायल हो गया। उसके लिए युद्ध से पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो पीछे लौट गया। राजकुमारियों को लेकर भीष्म हस्तिनापुर पहुंच गए। तीन राजकुमारियों को उन्होंने सत्यवती के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि माते, ये राजकुमारियां हैं, अत्यंत सुंदरी, इनसे मिचिद्विज का विवाह करवा दें। इसी पर अम्मा ने कहा उसी अवसर पर कि मैं तो सल्व को वरण कर चुकी हूँ, मैं मिचिद्विज से विवाह कैसे करूँगी। सत्यवती ने पूछा भीष्म को, ये क्या बोल रही है। तो कहा कि धर्म संगत तो यही है कि इसको लौटा दिया जाए, क्योंकि इस राजकुमारी ने पहले ही वरण कर लिया हुआ है एक राजा को, तो इससे विवाह नहीं कराया जा सकता मिचिद्विज का। तो अम्बा को वापस भेजने की व्यवस्था हम करते हैं। रथ पर अम्बा को बिठा दिया, साथ में सुरक्षा के लिए सैनिकों को प्रहरी को भेज दिया और इनको वापस कर दिया। इधर दोनों बहनों से मिचिद्विज का विवाह नियम पूर्वक शास्त्र मत विधियों से संपन्न हो गया। दोनों बहुत सुंदर थी। मिचिद्विज बहुत प्रसन्न हुए। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत आनंद में बीतने लगा। राज्य की सुरक्षा का भार तो भीष्म के पितामह के पास ही था, भीष्म के पास ही था। सुचारू रूप चल रहा था वो, इसलिए उन्हें कोई चिंता भी न थी। वो पारिवारिक जीवन में ही व्यस्त रहे। इस तरह समय बीतने लगा। सत्यवती के जीवन में और भी समस्याएं आई। मिचिद्विज के पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे और पांडु बड़े पराक्रमी राजा हुए, लेकिन श्रापवश उन्हें भी, उनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई। उनके 5 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन 100 के 100 कुमारगामी, अधर्मी। परिवार में बहुत अव्यवस्था होने लगी, अशांति रहने लगी। हर समय षड्यंत्र चलते रहते थे, एक दूसरे को सताने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रयास होते रहते थे। सत्यवती बहुत दुखी रहने लगी। उन्होंने स्मरण किया अपने पुत्र व्यास को। व्यास में ऐसा गुण था कि स्मरण करते ही वो उपस्थित हो जाते थे। व्यास उपस्थित हो गए। उनसे सत्यवती माता ने कहा कि पुत्र, मैं तो यहाँ
महारानी होकर रही हूँ, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन राजभवन का वातावरण बहुत दूषित हो गया है, यहाँ हमें बहुत पीड़ा हो रही है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। व्यास ने कहा कि माते, वन का आश्रम का जीवन तो कस्ब में होता है, वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। माता सत्यवती व्यास के साथ चली गई, उनके मन में रहने लगी। सत्यवती काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, उनका देहांत भी व्यास जी के आश्रम में ही हो गया। सत्यवती जो मत्स्यगंधा कराती थी, उनका भाग्य कैसा था? 2 पुत्र, एक अपने गर्भ से उत्पन्न भगवान व्यास, जो भगवान के अवतार माने जाते थे, इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, वेदों का संकलन किया, क्या क्या नहीं लिखा, कितने बड़े थे वो। दूसरे पुत्र शांतनु के पुत्र, गंगा के पुत्र भीष्म, जो उनके ही पुत्र थे। शांतनु के पुत्र होने के कारण सत्यवती उनकी ही माता थी। तो देखें आप, सत्यवती जो मछली के पेट से निकलने वाली, कैसी पुत्री, कैसी माता, कैसी रूप से, कैसी सुंदरी, कैसे गुणों से संपन्न, धन्य थी वो माता। एक बार मन में बात आती है कि धीवर राज ने ऐसी शर्तें क्यों रखी भीष्म के सामने, देवव्रत के सामने, क्योंकि जीवन नष्ट हो गया। इसकी एक अलग कथा है। धीवर राज तो एक माध्यम था, उसके पीछे की कहानी बड़ी रुचिकर है। आज इसको इतना यहीं समाप्त करता हूँ, उनके विषय में आगे आपको कथा सुनाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।